Hello friends, today I am going to explain you the chapter number 12, Adrift at the Sea in Hindi. This is an extract from the international bestseller Life of Pi. The novel is about a young boy named Peskind Molitor Pai Patel, an Indian boy from Pondicherry. His father runs a zoo. The novel has two parts. The second part of the novel begins with the family moving to North America on a Japanese ship along with all the animals of the zoo. This ship, however, sinks and Pi is left alone on a lifeboat in the Pacific Ocean with a Bengal tiger named Richard Parker. The ship sank. शिप डूब गई थी. It made a sound like a monstrous metallic bruh. जो शिप जब डूब रही थी तो उसमें से डरावनी भूतनी की आवाजें आ रही थी. Things bubbled at the surface and then vanished. जैसे जैसे पानी के अंदर शिप जा रही थी, बबल्स बाहर आ रहे थे और कुछ ही देर में शिप गायब हो गई. Everything was screaming. The sea, the wind, my heart. सब कुछ चीख रहा था. सी भी चीख रही थी, विंड भी चीख रही थी और मेरा दिल भी चीख रहा था. From the lifeboat, I saw something in the water. शिप के अंदर जो लाइफ बोट थी उसमें से पाय को कुछ दिखाई दिया. I cried, Richard Parker, is that you? वो चीखता है और बोलता है, क्या तुम हो वो? रिचर्ड पार्कर, क्या वो तुम हो? It's so hard to see. वो कहता है कि यहाँ पे साफ साफ कुछ नहीं दिखाई दे रहा है. Oh, that this rain would stop, Richard Parker. ये पता नहीं चल रहा है कि ये रेन कब रुकेगी, बारिश ये कब रुकेगी. रिचर्ड पार्कर, यस इट इज यू. वो कहता है, हाँ रिचर्ड पार्कर, ये तुम हो. आई कुड सी हिज हेड. ही वाज स्ट्रगलिंग टू स्टे एट द सरफेस ऑफ द वाटर. जो पाय था वो उसका हेड देख पा रहा था और वो लड़ रहा था कि वो पानी के सरफेस पे ही रहे. Jesus, Mary, Muhammad and Vishnu, how good to see you. अब वो सारे भगवानों से प्रार्थना करता है. रिचर्ड पार्कर, डोंट गिव अप प्लीज. वो कहता है, रिचर्ड पार्कर, हार मत मानो, लगे रहो. कम टू द लाइफ बोट. इस लाइफ बोट पे तुम भी आ जाओ. डू यू हियर दिस विसल? Tree, tree, tree. You heard right. वो कहता कि तुम्हें ये विसल सुनाई दी? हाँ, तुम्हें सुनाई दी. Swim, swim. You are a strong swimmer. It's not 100 feet. वो कहता कि तुम बहुत अच्छा स्विम करते हो. ये कोई 100 फीट नहीं है. तुम्हें बस ये लाइफ बोट पर आना है. He had seen me. He looked panic stricken. वो कहता कि जब उसने मुझे देखा तो वो शॉक हो गया और वो मेरी तरफ आने के लिए बढ़ रहा था. He started swimming my way. वो मेरी तरफ स्विम कर रहा था. The water about him was shifting wildly. रिचर्ड पार्कर के आसपास का जो वाटर था वो बहुत ही बुरी तरह से हिल रहा था. बहुत बड़ी बड़ी लहरें आ रही थी. He looked small and helpless. वो छोटा लग रहा था और हेल्पलेस लग रहा था. Richard Parker, can you believe what has happened to us? वो कहता है, रिचर्ड पार्कर, क्या तुम सोच सकते हो कि हमें क्या हुआ है? Tell me, it's a bad dream. मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि एक बहुत बुरा सपना है. Tell me, it's not real. वो कहता
कि तुम मुझे ये कहो, बताओ कि ये रियल है, मतलब असली का है या नहीं है। टेल मी, आई एम स्टिल इन माई बंक on the same stump, and I am tossing and turning, and soon I will wake up from this nightmare. वो कहता, मुझे बताओ अगर यह असली नहीं है कि अभी भी मैं अपने बंक पर हूँ, बेड पर हूँ और जल्दी मैं इस डरावने से सपने से उठ जाऊंगा। Tell me, I am still happy. वो कहता, जल्दी बताओ मैं बहुत खुश हूँ। Mother, my tender guardian angel of wisdom, where are you? And you, father, my loving worrywart, and you, Ravi, dazzling hero of my childhood. वो कहता है कि मम्मा पापा और रवि तुम कहाँ हो? विष्णु प्रिजर्व मी, अल्लाह प्रोटेक्ट मी, क्रिस्ट सेव मी। अब वो सारे भगवानों के नाम लेता है और कहता है कि मुझे बचाओ। I can't bear it. ट्री ट्री ट्री। वो कहता है कि मैं ये सब होता हुआ नहीं देख सकता। I was not wounded in any part of my body, but I have never experienced such intense pain, such a ripping of the nerves, such an ache of the heart. वो कहता है कि मेरे कहीं शरीर में चोट नहीं लगी थी, पर मेरे को ऐसा दर्द भी कभी नहीं महसूस हुआ था। मेरी नसें बहुत तेज धड़क रही थी, मेरा दिल दर्द कर रहा था। He would not make it. He would drown. He was hardly moving forward, and his movements were weak. वो कहता कि रिचर्ड पाकर मेरी तरफ आने की बहुत कोशिश कर रहा था, पर वो आ नहीं पा रहा था। उसकी जो मूवमेंट्स थी वो स्लो थी और बहुत कमजोर थी। His nose and mouth kept dipping under water. उसका जो नाक और मुंह थे वो वाटर के अंदर जाए जा रहे थे, डिप हो रहे थे। Only his eyes were steadily on me. उसकी जो आईज थी वो मेरे ऊपर ही थी। What are you doing, Richard Parker? Don't you love life? वो कहता है कि तुम क्या कर रहे हो रिचर्ड पार्कर? क्या तुम्हें अपनी जान पसंद नहीं है? Keep swimming then. Tree, tree, tree. Kick with your legs. वो कहता है कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो तुम स्विमिंग करते रहो, अपनी लेग्स को किक करो। किक किक किक। He stayed in the water and made to swim. अब उसे हौसला मिलता है तो वो स्विम करने की कोशिश करता है। And what of my extended family? Birds, beasts and reptiles. They too have drowned. Every single thing I value in life has been destroyed, and I am allowed no explanation. I am to suffer hell without any account from heaven. वो कहता है और मेरी बाकी की फैमिली का क्या हुआ? बर्ड्स जो रिप्टाइल्स थी और बीस्ट से वो सारे डूब गए। Every single thing, हर एक थिंग उसकी जो लाइफ में थी वो खत्म होगी और अब वो कुछ नहीं कह सकता था और अब उसकी जिंदगी नर्क बन रही थी। उसका कोई अकाउंट नहीं था हेवन में, स्वर्ग में उसका कोई अकाउंट नहीं था। In that case, what is the purpose of reason, Richard Parker? Is it no more than to shine at practicalities, the getting of food, clothing and shelter? वो कहता है कि अब मुझे कहीं से भी खाना, कपड़े और घर रहने को नहीं मिलेगा। Why can't reason give greater answers? Why can we throw a question further than we can pull in an answer? Why such a vast net if there's so little fish to catch? His head was barely above water. जो उसका सिर था वो वाटर के ऊपर था। He was looking up.
taking in the sky one last time. वो ऊपर आसमान की तरफ देख रहा था. There was a life boy in the boat with a rope tied to it. I took hold of it and waved in the air. वहाँ बोट में एक लाइफ बॉय था. मैंने उसे देखा कि वो रोप से टाइड है और उसे मैंने उठाया और उसे एयर के अंदर वेव किया. Do you see this life boy, Richard Parker? Do you see it? Catch hold of it. फिर वो रिचर्ड पार्कर को बुलाता है और कहता है कि क्या तुम इस लाइफ बॉय को देख सकते हो? मैं तुम्हें फेंकूंगा, तुम पकड़ना इसे. Humph! I will try this again. फिर वो दोबारा ट्राई करता है. Humph! He was too far, but the sight of the life boy flying his way gave him hope. जो लाइफ बॉय था वो रिचर्ड पार्कर से बहुत दूर था, पर जब पाए बार बार उसे फ्लाई करके फेंक रहा था तो रिचर्ड पार्कर में भी होप आ गया था. फिर वो भी अपने होप से कोशिश कर रहा था कि वो उसे पकड़े. He revived and started beating the water with vigorous, desperate strokes. फिर वो भी अपनी सारी एनर्जीज के साथ पानी की लहरों के साथ लड़ रहा था. That's right. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Breathe when you can. Watch for the waves. Tree, tree. वो कहता है कि जल्दी करो. 1, 2, 1, 2. ब्रीथ लो. जब तुम्हें ब्रीथ लेने का मौका मिले सांस लो. My heart was chilled to ice. पाए का जो दिल था वो बर्फ की तरह जम गया था. I felt ill with grief. उसे शौक लग रहा था. But there was no time for frozen shock. पर उसके पास टाइम नहीं था कि वो बैठा शॉक हो. It was shock in activity. Something in me did not want to give up on life, was unwilling to let go, wanted to fight to the very end. वो चाहता था कि वो इस गेम के एंड तक लड़े. Where that part of me got the heart, I don't know. Isn't it ironic, Richard Parker? वो कहता है कि क्या ये बड़ा शॉकिंग नहीं है रिचर्ड पार्कर? We are in hell, yet still we are afraid of immortality. वो कहता है कि अभी भी हम नर्क में हैं और हम इस अंधविश्वास से डर कर बैठे हैं. Look how close you are. Tree, tree, tree. देखो तुम लाइफ बॉय के कितने पास हो. Hurrah! Hurrah! You have made it, Richard Parker. You have made it. Catch! Humph! अब रिचर्ड पार्कर जो है वो लाइफ बॉय को पकड़ लेता है और पाए बोलता है हुर्रा हुर्रा, खुशी मनाता है. वो कहता है मैं दोबारा फेंकता हूँ, तुम इसे पकड़ लेना. I threw the life boy mightily. It fell in the water right in front of him. With his last energies, he stretched forward and took hold of it. अब जब वो दोबारा लाइफ बॉय को फेंकता है तो वो रिचर्ड पार्कर के सामने जाके गिरता है और फिर रिचर्ड पार्कर अपनी लास्ट एनर्जीज के साथ फॉरवर्ड स्ट्रेच होता है और उसे पकड़ लेता है. Hold on tight, I will put you in. वो कहता है कि इसे कस के पकड़ लो, मैं तुम्हें अभी इसके अंदर पाऊंगा. Don't let go. Pull with your eyes while I pull with my hands. वो कहता है कि इसे जाने मत देना, तुम अपनी आंखों से इसे देखो और मैं अपने हाथों से इसे खींचता हूँ. In a few seconds you will be abroad and we will be together. वो कहता है कि हम कुछ ही देर में दोनों इकट्ठे होंगे, एक साथ होंगे. Wait a second. थोड़ी देर रुको. Together, we will be together. वो कहता है कि हाँ, इकट्ठे होंगे हम, एक साथ होंगे. Have I gone mad?
वो कहता है क्या मैं पागल हो गया हूँ? I woke up to what I was doing. I yanked on the rope. वो कहता कि मैं अपनी नींद से जाग गया था और देखा कि मैं क्या कर रहा था. I yanked on the rope. मैं रोप को खींच रहा था. Let go of that life boy, Richard Parker. Let go, I said. वो कहता है कि तुम इस लाइफ बॉय को छोड़कर चले जाओ. I don't want you here. Do you understand? Go somewhere else. वो कहता है कि मैं तुम्हें अपने पास यहाँ नहीं देखना चाहता. तुम कहीं और चले जाओ, मेरे पास मत आओ. Leave me alone. Get lost. Drown, drown. वो कहता है तुम डूब के मर जाओ, पर मेरे पास मत आओ. He was kicking vigorously with his legs. I grabbed an oar. I thrust it at him, roaring to push him away. I missed and lost hold of the oar. अब वो एक ओर को पकड़ता है और उसकी तरफ फेंकता है, पर उसका जो ओर है वो कहीं और चला जाता है. I grabbed another oar. I dropped it in an oarlock and pulled as hard as could, meaning to move the lifeboat away. अब वो दूसरा ओर पकड़ता है और उसे ओरलॉक में पा देता है और जितना तेज वो खींच सकता है उतना तेज खींचता है ताकि वो अपनी लाइफ बॉय को वहां से हटाकर लाइफ बोट को वहां से दूर लेकर जा सके. All I accomplished was to turn the lifeboat a little. जो मैंने टोटली करना था वो तो मैंने लाइफ बोट को सिर्फ थोड़ा सा हिलाना था. Bringing one end closer to Richard Parker. बोट का जो वन एंड था वो रिचर्ड पार्कर के पास लाना था. I would hit him on the head. मैंने उसके सिर पे वो मारा. I lifted the oar in the air. He was too fast. He reached up and pulled himself abroad. रिचर्ड पार्कर जो था वो बहुत फास्ट था. वो जल्दी से आ गया और मैंने उसे खींच लिया. Oh my God, Ravi was right. Truly, I was to be the next goat. I had a wet, trembling, half-drowned, having and cuffing 3-year-old Bengal tiger in my life float. अब वो उसके पास था रिचर्ड पार्कर के और उसकी बोट में एक 3-year-old एडल्ट बंगाल टाइगर जिसका नाम रिचर्ड पार्कर था वो उसके साथ था. Richard Parker rose unsteadily to his feet on the tarpaulin, eyes blazing as they met mine, ears laid tight to his head, all weapons drawn. His head was the size and color of the lifebuoy. I turned around, stepped over the zebra and threw myself overboard. An extract from Life of Pi written by Jan Martel. Thank you, friends. Bye bye. Have a nice day.